पंचायती राज, चिकित्सा, शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग, अल्पसंख्यक विभाग के सभी संविदा कर्मियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त भानु आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और बड़ी जबरदस्त न्यूज आप लोगों के लिए कि कब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बार बार एक बात नहीं बोलूंगा कि 15 वर्ष वाले होंगे नियमित 9 से 15। ये आप लोगों को मैंने बार बार बताया कि 9 से 15 वर्ष के जो भी कर्मचारी हैं सब नियमित होंगे। अब आपका एक बड़ा सवाल हो सकता है कि कब से होगी नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू, उस पर भी चर्चा, उसका भी जो फाइनल डेट है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। उससे पहले क्या है आईएएस फॉर्मूला, क्या कहता है सीएसआर 2022 या क्या है इंटरव्यू की प्रोसेस, इन सभी बातों को लेकर चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। तो पहले आप 2 लाइनें मेरी सुने, उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगा। देखो साथियों, जल्दी आप तक नियमित सेवा में पदार्पण होने जा रहे हैं, इसके लिए एडवांस में आपको बधाई और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगा, आज आपको कुछ ज्यादा नहीं बताते हुए मैं आपको कुछ नियमितीकरण को लेकर बात करूंगा। साथ ही आपको जो नेक्स्ट वीक में मंगलवार बुधवार से जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसको लेकर भी चर्चा। आईएएस फॉर्मूला हमें क्या कहता है, तो पहले आईएएस फॉर्मूले पे बात, उसके बाद सीएसआर रूल 2022। आईएएस फॉर्मूले का मतलब ये था कि सरकार की एक बड़ी घोषणा थी कि 15 वर्ष कार्यरत कर्मचारी को 5 वर्ष का अनुभव दे दिया जाए कि 15 वर्ष से जो संविदा कर्मी कार्य कर रहा है उसको 5 वर्ष का अनुभव। कहने का मतलब सरकार का ये था कि जो संविदा कर्मी 3 वर्ष इसने काम किया है उसको 1 वर्ष का अनुभव, मैक्सिमम अनुभव 5 वर्ष का माना गया था, 30 नंबर का, प्रत्येक वर्ष 6 नंबर। उसके बाद सरकार में एक बड़ा सा फेरबदल हुआ, इस 15 वर्ष से घटाकर सरकार ने जो सीएसआर 2022 था चेंज किया और 9 वर्ष कि जिन्होंने 9 वर्ष काम कर लिया है और 3 वर्ष का अनुभव 9 वर्ष के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो 3 वर्ष का जो अनुभव है उसके आधार पे ही आपको जो नियमितीकरण किया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि 9 से 15 वर्ष तक कार्य कर रहे संविदा कर्मी जो 9 से 15 वर्ष काम कर चुके, उन सभी को नियमितीकरण की प्रक्रिया नेक्स्ट वीक में शुरू होने जा रही है। अब एक बड़ा सवाल कि जनता जल योजना क्या है। जनता जल योजना, ये मेरे जो प्यारे साथी हैं जनता जल योजना वाले, इनके मेरे पास कई फोन भी आए, लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप इनके बारे में थोड़ा बताओ, थोड़ी सी आवाज उठाओ, हमें भी किसी के सामने उनको भी किसी के सामने प्रस्तुत किया जाए। जनता जल एक साइड से बैठे थे लोग, उसी के साथ जो इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना, क्योंकि देखो सरकार आप लोगों को पता है कि शिक्षा विभाग की तरफ ध्यान दे रही है, चिकित्सा विभाग की तरफ ध्यान दे रही है और क्या बोलते हैं विद्युत विभाग, इनकी तरफ एक मोटा तो मतलब एक अच्छे तरीके से फोकस सरकार ने दे रखा है कि इनको सबको परमानेंट किया जाए। शिक्षा विभाग का अलग से बता रखा है कि 40,000 संविदा कर्मी है, चिकित्सा विभाग में 15,000 संविदा कर्मी है, सारी बातें हो रखी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इधर जलदाय विभाग की तरफ, या मैं कहूँ इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जब कार्मिक लगाए गए तो उनको कहा गया कि 25,000 सैलरी आपको स्टार्टिंग रखी जाएगी, लेकिन जैसे ही उनको हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आता है और उनकी सैलरी मात्र 12,000 रुपए, जनता जल वाले 7500 की बजाय 5-5 हजार में काम कर रहे हैं। तो कब तक ऐसे सरकार इनको पीड़ा देती रहेगी। सरकार से मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि जितने भी संविदा कर्मी है सबको परमानेंट करे और एक अच्छी खुशखबरी सरकार अपनी तरफ से उनको दे दे। अब बात करेंगे जनता जल वालों के लिए। जनता जल वालों के लिए एक बड़ी अपडेट ये है कि मानदेय में वृद्धि आपको जल्दी देखने को मिलेगी, मानदेय आपका बढ़ेगा और जहां तक हो सकता है कि सरकार आपको परमानेंट भी कर सकती है। बाकी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना वालों के लिए भी मानदेय का तो एक बड़ा तोहफा आप लोगों के लिए है। जो मानदेय आप लोगों को जो शुरू में भर्ती के टाइम जो वैकेंसी थी उस टाइम जो आपको बताया गया था वो मानदेय तो आपको मिलना ही है। साथ ही आप लोगों को तो परमानेंट सरकार जल्दी कर सकती है। नरेगा से जुड़े जो भी कर्मचारी हैं, नरेगा से जुड़े जो भी कर्मचारी हैं सभी को परमानेंट। अब ये मत कह देना कि जो 100 दिन का रोजगार लेने आते हैं गुरुजी उनको परमानेंट करवाया जाए, उनको परमानेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो कर्मचारी जो संविदा कर्मी उनको संभाल रहा है, जो काम लगातार कर रहा है, उनको भी परमानेंट किया जाएगा। आईएएस फॉर्मूला आशा करूंगा समझ में आया होगा। सीएसआर रूल, संविदा सेवा नियम 2022, संविदा सेवा जो नियम है वो आईएएस रूल पर डिपेंड है, वो ही 15 वर्ष का मतलब 5 वर्ष का एक्सपीरियंस। अब देखो एक और बात कर लेंगे अपन थोड़ा सा, जो संविदा सेवा नियम 2022 के तहत जो नेक्स्ट वीक जो आने वाला है मंगलवार बुधवार को आपके सामने जो भी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम
सरकार के पास बात की गई, सरकार ने कहा कि ये जो हमारी प्रोसेस है नियमितीकरण की मात्र आधे घंटे की प्रोसेस है, तो आप लोग निश्चिंत अपना निश्चिंत धैर्य बनाए रखें। आप लोगों को जो 9 से 15 वर्ष है उनको तो परमानेंट किया जा चुका है। जो भी फॉर्मेलिटी सरकार की बाकी है, स्क्रीनिंग की फॉर्मेलिटी है, वो सरकार बहुत जल्द आप लोगों के साथ करने स्क्रीनिंग करेगी और आप लोगों को नियमितीकरण कर लेगी। इंटरव्यू, अब कई भर्तियां ऐसी है कि गुरुजी डायरेक्ट जो काम कर रहे हैं उनको परमानेंट या उन पर इंटरव्यू, तो देखो कुछ जो वैकेंसी किसी डिपार्टमेंट में रहेंगे, जैसे शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग में संविदा कर्मियों का एक इंटरव्यू करवाया जाएगा और इंटरव्यू के बाद ही उनको परमानेंट किया जाएगा। तो इंटरव्यू होना जरूरी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट दोनों में ही इंटरव्यू होना जरूरी है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, प्यारे साथियों, जो शिक्षक संविदा कर्मी है परमानेंट होना चाहते हैं, अपना इंटरव्यू का फिर फोकस रखें, अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें और आप लोग अपनी एक नियमित प्रक्रिया के तहत अपनी जो आपकी जो परमानेंट जॉब है उसकी भी तैयारी करते रहें। उसके अलावा जो मेरे साथी अभी जो संविदा कर्मी है और पेंशन की तरफ उनकी उनकी सर्विस 15 साल की हो चुकी है, तो वो आप लोग निराश ना उदास ना, आपको परमानेंट करके पेंशन भी दी जाएगी। तो प्यारे बंधुओं, आज के लिए इतना ही। आशा करूंगा आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन ऑन कर ले। आपका दोस्त, आपका होस्ट आप लोगों के लिए सदैव अच्छी मेहनत करके अच्छा कंटेंट लेकर आता रहता है। तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खाते रहें, पीते रहें। थैंक यू।